आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में सिर्फ हमने बात की थी कि इतने टाइप्स के होते हैं इनहेरिटेंस। आज हम उसको अ, हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और हम कोड के थ्रू भी समझेंगे कि उसे कैसे हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं सारे जो आपके इनहेरिटेंस के जो टाइप्स होते हैं। सो एक एक करके हम इसको देखते हैं। देखो, तो जो आपके इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखो, सिंगल इनहेरिटेंस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ये क्लास है और ये बी क्लास है। सो ए क्लास है जो वो बी क्लास को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बी क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका सिंगल इनहेरिटेंस होता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो हम जब भी कोई मतलब कि नई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कॉलन, उसके बाद फिर जो उसका स्पेसिफायर कि पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा कि प्रोटेक्टेड होगा, उसके बाद फिर आप जिससे इनहेरिट करना चाहते हैं फिर उस क्लास का नेम। तो यहाँ पे तो ये जो आपकी बी क्लास है वो ए से इनहेरिट कर रही थी, इसे लिखेंगे यहाँ पे ए। इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल बेसिक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इनहेरिटेंस पे जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में इसमें जैसे बहुत सारे मतलब कि सीरियली एक दूसरे से इनहेरिट रहते हैं सीरियली। देखो, तो हाँ, तो यहाँ पे तीन क्लास बनाई गई है, ए बी सी। और देखो, तो यहाँ पे हम तीन क्लास बनाए हैं, ए बी सी। तो जो बी है वो ए से इनहेरिट है और जो सी है वो बी से। तो देखा जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं कि ए बी से, बी सी से, तो इसका मतलब सी ए से। इसका मतलब ये होगा कि सी की जो प्रॉपर्टी है वो बी में भी है और ए में भी है, और जो बी की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ए में है। ये चीज़ आपको समझ में, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब कि कई लेवल में इनहेरिट है। तो ये बी जो है वो ए से इनहेरिट है और सी जो है वो बी से। तो यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं सी और का जो है वो ए से भी है। हम यहाँ पे अगर एक और क्लास बनाना चाहें तो सी का ए से भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दो आपकी अलग अलग जो पेरेंट्स क्लास होती हैं और दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है एक सिंगल चाइल्ड में होती है। दो अलग अलग मतलब पेरेंट्स क्लास हम इसे मान सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी की, उन दोनों की प्रॉपर्टी को एक सिंगल जो आपका मतलब चाइल्ड होगा वो इनहेरिट करेंगे। जैसे मान लो ये A1 A2 है, इसको हम पेरेंट क्लास मान सकते हैं और जो बी है वो उसको हम मान सकते हैं चाइल्ड क्लास। तो देखो, हमने A1 बनाई क्लास, उसके बाद हमने A2 बनाई, और इसको कैसे हम लिखेंगे, देखो, हम हमने बी बनाई क्लास, उसके बाद फिर हम लिखेंगे पब्लिक A1 कामा पब्लिक A2। इसका मतलब ये होगा कि ये जो दोनों जो क्लास है A1 A2 दोनों की प्रॉपर्टी को बी इनहेरिट करता है एज अ चाइल्ड क्लास। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है। तो ये मतलब कि सीरियली एक दूसरे से रिलेशन में बिल्डअप होते हैं, और ये क्या होती है जो पेरेंट्स क्लास होती है मतलब अलग अलग टाइप की, सबकी प्रॉपर्टी एक सिंगल चाइल्ड में इनहेरिट होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद फिर ये जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बिल्कुल
ये जो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है इसका अपोजिट होता है। देखो इसमें दो जो आपकी पेरेंट्स क्लास थी और उन दोनों की प्रॉपर्टी एक सिंगल चाइल्ड में होती थी, और यहाँ पे क्या होता है उल्टा, कि यहाँ पे आपकी एक जो पेरेंट क्लास होगी इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट जो चाइल्ड में होगी वो इनहेरिट होगी। जैसे ये आपकी पेरेंट क्लास हो गई, और ए की प्रॉपर्टी B1 भी इनहेरिट कर रहा है और B2 भी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लास बनाएंगे ए, उसके बाद फिर दूसरी क्लास बनाएंगे B1, और जो B1 का रिलेशन है वो ए क्लास से है, तो ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद फिर दूसरी क्लास बनाएंगे B2, और उसका भी हम दिखा देंगे रिलेशन की जो है पब्लिक क्लास से इनहेरिट हो रहा है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। आपको अगर डाउट होगा तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो अच्छे से। और ये विजिबिलिटी मोड होता है कि हम अपनी क्लास को प्राइवेट भी रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड, पब्लिक रख सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन कि हम किस तरीके से अपनी क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो आज के लिए आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ यूज़र ऑफ अ क्लास, उसके अलग अलग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।